नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ टाइम्स। देश की आत्मनिर्भरता के लिए एमएसपी की गारंटी, कानून व किसान की कर्जा मुक्ति जरूरी है तथा खाद्य सुरक्षा के लिए एमएसपी गारंटी जरूरी है। यह बात अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी की जिला कमेटी की बैठक गांव ओबरा में आयोजित मासिक बैठक के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कामरेड इंद्रजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित करते हुए कही। कामरेड इंद्रजीत ने कहा कि गत दिवस हरियाणा राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा एक सप्ताह के अंदर किसान को देना चाहिए। ओलावृष्टि की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर आज सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। हरियाणा भर में 70,000 से अधिक कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित है, शीघ्र जारी करने की भी मांग की है। उक्त मांगों को लेकर देश भर के किसान मजदूर की 14 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में विशाल महापंचायत होगी। उन्होंने कहा कि खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वर्तमान सरकार खेती किसानी को कॉरपोरेट के हाथों गिरवी रखने के लिए आए दिन नए काले कानून बनाती है, जो कि लोकतंत्र और इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कामरेड इंद्रजीत ने कहा कि खेती बचाने के लिए काले कानूनों के विरुद्ध 13 महीने तक आंदोलन चला और सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े थे, लेकिन इसके बाद मोदी सरकार ने किसानों के साथ एमएसपी का जरूरी कानून बनाने का वादा किया था और दिखावा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन आज तक उस कमेटी ने एमएसपी कानून बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए आज फिर से किसान आंदोलन करने को मजबूर हो रहा है। कामरेड साहब, आज आपकी अखिल भारतीय किसान सभा की जिला भिवानी की बैठक यहाँ ओबरा में आयोजित है, तो क्या मुद्दे जो आज चर्चा की गई, क्या रहा बताएंगे? सबसे पहले तो ये जो भयंकर ओलावृष्टि हुई है वो भिवानी के भी काफ़ी सारे गांव में फसलें नष्ट हुई हैं और प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी हमने उसके ऊपर अफसोस प्रकट किया है और हम उन तमाम किसान खेत मजदूरों के प्रति हमदर्दी प्रकट करते हैं, क्योंकि फसलें जो पकाई के अवस्था में आई हुई थी और ज़्यादातर खर्चा उनके ऊपर लग चुका था। इसलिए एक तो ये निर्णय हुआ है कि कल प्रशासन से मिलेंगे और स्पेशल गिरदावरी की मांग करके मुआवजे का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा आज जो किसान आंदोलन की दिशा है, जिसमें एमएसपी और बिजली बिल और जो लखीमपुर खीरी वाला सवाल और कर्जा मुक्ति का है, उसके लिए 14 मार्च को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में एक किसान मजदूरों की बड़ी महापंचायत होने जा रही है। उसकी तैयारी के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं और हम जो किसान आंदोलन के संबंध में ये कहना चाहते हैं कि ये जो अलग अलग शुरू किया गया, उसकी बजाय ये पहले ही पिछला जो 13 महीने का आंदोलन था उसकी तरह से एकता बना के शुरू किया जाना चाहिए था। और आज भी वो एकता के जो प्रयत्न हो रहे हैं वो स्वागत योग्य हैं। इसी से हम इन नीतियों को, जो मोदी सरकार बर्बाद कर रही है देश को, उन नीतियों को इसी एकता के आधार के ऊपर लंबे आंदोलन से उनको हराया जा सकता है। और हमने ये तय किया है कि लोग निश्चित तौर पर बीजेपी को इन कारपोरेट परिस्थितियों के लिए और किसान मजदूरों को कर्जों में डुबोने के लिए जो किया गया है, उसके लिए वो उनको आने वाले समय में ज़बरदस्त ढंग से सबक सिखाएंगे और उनको बरतरफ करेंगे सत्ता से। कामरेड साहब, अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है और ऐसे समय में आंदोलन करने कोई औचित्य नहीं बनता, तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा, क्या आपके कुछ साथी संगठन जो पंजाब से दिल्ली बॉर्डर की ओर जा रहे हैं वो गलत रास्ते पर नहीं चल रहे? नहीं, बात ये नहीं है। असल में आचार संहिता का और आंदोलन का सीधे तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं आचार संहिता लगने के बाद देश में बहस होएगी, हर एक मुद्दे पे पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर किसान आंदोलन अपनी बुनियादी मांगों को इस देश के राजनीतिक पटल के ऊपर रखने में सफल हो जाता है और वो मजबूर करेगा राजनीतिक पार्टी को भी जवाब देने के लिए, तो उसके लिए तो एक अनुकूल अवसर है
यानी कि आप पूरी तरह से तैयार हैं आंदोलन पूरा उठाने? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि जात धर्म के जो फूट परस्ती के नारे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के, और नफरत फैलाने के जो प्रयत्न है, उसकी बजाय लोगों की जो रोजी रोटी की समस्याएं, शिक्षा स्वास्थ्य की है, वो सामने आनी जरूरी है। और ये उसी के लिए कैंपेन और संदेश हम गांव-गांव और घर-घर लेकर जाएंगे। जी शुक्रिया कमर साहब।